नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाखड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियाँ थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धसेन से हुई थी, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई। भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिए। यह देख भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और वो अपने घर लौट आए। जो कटे सिर यानी रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवित वाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाखड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाखड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जितिया व्रत की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार जीमुत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और धार्मिक राजा थे। जीमुत वाहन शासक से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को एक राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ विलाप करती हुई दिखी। वह बूढ़ी माँ के पास गए और उन्होंने बूढ़ी माँ से रोने का कारण पूछा। इस पर बूढ़ी माँ ने उसे बताया वह नागवंश से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमुत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आते हैं और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमुत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाते हैं। तब वह लाल कपड़ा हटाकर देखते हैं तो वहाँ नाग की जगह जीमुत वाहन को देखकर सन्न रह जाते हैं। फिर वह जीमुत वाहन से उनके बारे में पूछते हैं। तब जीमुत वाहन गरुड़ को सारी बात बताते हैं। तब गरुड़ जीमुत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं और जीमुत वाहन को जीवन दान देते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।